हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस करंट अफेयर्स, जिसमें हम सितंबर 2025 का आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स गाइस देख रहे हैं, न्यूज़ इन प्लेसेस देख रहे हैं, क्योंकि कल हमारा यूपीपीसीएस का एग्जाम है। लास्ट मोमेंट भी अगर आप कोई स्कीम रिवाइज कर रहे हो तो आज इसमें जो हमारी लास्ट स्कीम दी हुई है पीएम स्वनिधि स्कीम को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सभी बच्चों के लिए सबको ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। और बाकी सभी टॉपिक्स हम करेंगे, ये मत समझ लेना कि मैम ने सीधा इकॉनमी से जंप मार लिया है। जंप मारना ज़रूरी था बिकॉज कल ही, क्योंकि एग्ज़ाम है, स्कीम्स कई बार बहुत पूछते हैं, इसलिए मैंने कहा लास्ट मोमेंट पे डाल देते हैं। तो जो पहला है इसमें पीएम स्वनिधि स्कीम में, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के बारे में बात हो रही है। यानी कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव करा है, वापस से रीस्ट्रक्चर करना है, लैंडिंग पीरियड को एक्सटेंड करना है 2024 के बाद की। इसलिए इस स्कीम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्जाम में भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि ना बहुत रीसेंट करंट अफेयर्स भी गाइस आ रहे हैं ना, तो हमें बड़ा ध्यान में रखना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या था, ये स्कीम बनाई क्यों गई थी, आपको याद होगा। जब बैकग्राउंड क्या है स्कीम का, 2020 में लॉन्च हुई थी, जिस टाइम पे कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था। तो स्ट्रीट वेंडर पे जो हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए, जो भी बहुत हार्डशिप फेस कर रहे हैं उनको देने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। याद रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये टास्क था, मिनिस्ट्री ने दे रखा था, और इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका ऑब्जेक्टिव यही था, या अभी भी है बेसिकली, कि हम रिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस स्टेट वेंडर्स को ऑफर कर पाए, उनके बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, उनकी सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। तो उनको वर्किंग कैपिटल लोन भी दिए जा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब रोजाना के खर्चों के लिए, जैसे मान लो कोई रॉ मटेरियल चाहिए या कुछ भी उनको चाहिए खरीदने के लिए। मान लो किसी का चाउमीन का बिजनेस है, वो चाउमीन बेचते हैं, तो चाउमीन के रिलेटेड जो भी उनके रॉ मटेरियल है, सोया सॉस है, कुछ भी है, या ब्रेड बेचते हैं, उससे कुछ सैंडविच बनाते हैं, वो सारे रॉ मटेरियल के लिए भी लोन दो ये स्कीम के तहत दिया जाएगा, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए, डिजिटल पेमेंट हो पाए। स्ट्रीट वेंडर्स को रिकॉग्निशन देने के लिए किया गया था। और आपको बता दो 7,332 करोड़ रुपीज इसके लिए लगाया गया था। बेनिफिशियरीज कौन है, जो सारे स्ट्रीट वेंडर जो अर्बन एरियाज में है, 24 मार्च 2020 से पहले वाले, उन सभी को दिया जाएगा। रीस्ट्रक्चर स्कीम में क्या करा गया है, एम करा गया है कि 1.15 करोड़ बेनिफिशियरीज को, जिसमें कि 50 नए बेनिफिशियरीज होंगे, उनको भी बेनिफिट मिल पाए, इसलिए रीस्ट्रक्चर करा गया है। और बेनिफिट में क्या मिलता है, वर्किंग कैपिटल के लिए सब्सिडी मिल जाती है 7% की, हायर लोन एलिजिबिलिटी मिल जाती है। नए फीचर जो स्कीम में रीस्ट्रक्चर करके डाले गए हैं, उस पर ध्यान लगाना। देखो, फर्स्ट रैंक के में 15,000, पहले 10,000 था, 15,000 हुआ। सेकंड में जो 20 था वो 25 कर दिया, थर्ड में 50,000 कर दिया, जो अनचेंज्ड है। डिजिटल एक्सेस मिलेगा उनको, यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और रीपेमेंट ऑफ सेकंड लोन का एक्सेस मिलेगा। 1600 का कैशबैक मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा स्ट्रीट वेंडर्स को रिटेल होलसेल ट्रांजैक्शन करते समय। कोई स्टैट्यूटरी टाउन, सेंसर टाउन से है, पेरी अर्बन एरिया से है, उसको भी कवर किया जाएगा। ट्रेनिंग दी जाएगी एंटरप्रेन्योर को, फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, कोई मार्केटिंग कैसे करनी है। और ये भी ध्यान लगाया जाएगा कि जो स्ट्रीट फूड आप बेच रहे हो ना, मान लो नूडल्स बेच रहे हो, मोमोज बेच रहे हो, सैंडविच बेच रहे हो, भेलपुरी बेच रहे हो, वो हाइजीन और फूड सेफ्टी के साथ बेचनी है। ऐसे ही फसाई ने बोला, जो फूड सेफ्टी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने साफ बोला है कि स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो स्वनिधि से समृद्धि, यानी मंथली इनके लोक कल्याण मेला वगैरह भी लगाए जाएंगे। स्ट्रीट पे जगह जगह पे अभी वेंडर्स लगा रहे हैं, ताकि इनको वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ा जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम। इमीडिएटली कम टू द प्लेसेस विच वर इन द न्यूज, फटाफट से उसको भी रिवाइज करते हैं, ताकि अगर गलती से कहीं कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपका वो खराब ना हो। गंगोत्री ग्लेशियर है, न्यूज में था, क्यों था, क्योंकि यहाँ पर 10% स्नो मेल्ट हो गई है, इसलिए याद रखना है गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड है, दिस प्लेस। ठीक है ना, तो ये आपको बिल्कुल उत्तराखंड वाला प्लेस याद रखना है कि ये यहाँ पर था गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद रंजीत सागर डैम के बारे में आया। इंडियन आर्मी ने यहाँ से ना स्टैंडर्ड सीआरपीएफ सर्विसेज को यहाँ से इवैक्यूएट करा है। फ्लड हिट्स में
क्योंकि वहाँ पर वो सिविलियंस भी कुछ थे, वहाँ पर फ्लड हिट कर गई थी। माधोपुर का जो हेडवर्क था ना, हैवी डिस्चार्ज हुआ था रंजीत सिंह सागर डैम से। तो रंजीत सागर डैम अगर क्वेश्चन में आ जाए तो वो भी आपके बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ये कहाँ से रंजीत सागर डैम आया है। तो ये प्लेसेस ऑफ न्यूज़ गाइस बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं जहाँ तक बात आती है इन क्वेश्चंस की। तो रंजीत सागर डैम आपका कहाँ पर है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे आप? तो आप लिखना रंजीत सागर डैम आपका पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। कुनो नेशनल पार्क आपका, कुनो नेशनल पार्क की तरफ आओ। कुनो नेशनल पार्क में अगर आप आते हो तो ये आपको देखो जी, इसमें क्या प्लेस में न्यूज़ में क्यों था कुनो नेशनल पार्क, क्यों इसलिए था? सबसे पहले तो स्टेट याद रखना, मध्य प्रदेश है। चीता डाइड हुआ था क्योंकि यहाँ पर क्लैश हो गया था उसका लेपर्ड के साथ। तो पहला सीन ऐसा चीता है जो नामीबिया से आया था ना, वो मारा गया। तो कुनो नेशनल पार्क याद रखना, न्यूज़ में क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पता नहीं, ये श्योपुर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट के पास मध्य प्रदेश में वहाँ है कुनो नेशनल पार्क, वहाँ पर हुआ था। श्योम रिवर की बात की जाए तो यहाँ पर पीएम ने 2 आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को फाउंडेशन डाली है, हियो करके ना, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है हियो एंड टाटा का, वो करा है। तो श्योम रिवर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश है, चाइना के बॉर्डर के पास है श्योम रिवर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आप मार्क करके आओगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है, ये आपका मिजोरम का जो पार्ट है ना, यानी कि बेराबी सेरांग लिंक है ये बेसिकली। ये प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एक रेलवे लिंक जो कि ब्रॉड गॉज वाली होगी वहां पर, यहाँ पे यानी मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल को इंडियन रेलवे नेटवर्क से पहली बार यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी, भूटान ने यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में विजिट पे की है भूटान के पीएम ने। बैरल आइलैंड की बात करें तो बैरल आइलैंड में माइनर वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिले हैं वहां पर, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की गाइस बात करें तो उड़ीसा का पार्ट है। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर प्रोब किया गया है, एलिगेशंस लगे हैं, विलेजर्स कंसेंट फॉर रीलोकेशन और कुछ फ्रॉड देखने को यहाँ पर मिले हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। वेम्बांदा लेक की बात करें, केरला में है, बहुत गंदी तरह टूरिज्म यहाँ हो रहा है, बहुत लग्जरी हाउस बोट यहाँ पे लेके जाई जा रही है, जिससे कि वहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेम्बन लेक थ्रेट में आ गई है। महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बात आए तो गोवा में है ये। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है इस प्रोजेक्ट में, महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि विच इज़ अ प्रपोज टाइगर रिजर्व एज वेल। तो यहाँ पर स्टे लगाया है कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके, इसलिए गोवा का ये प्लेस रहा। ये तो था हमारे इंडिया का। अब हम चलते हैं वर्ल्ड में कौन कौन सी चीजें रही। तो फिनलैंड क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि फिनलैंड ने जॉइंट डिक्लेरेशन दिया है, किससे रिलेटेड? 2 स्टेट सोल्यूशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए 2 स्टेट सोल्यूशन कौन सी 2 कंट्रीज का है, तो आपने बताना है इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच का है। जर्मनी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, इसलिए न्यूज में था। मोरक्को को यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन हुआ इंडिया और भारत का, ठीक है ना, भारत और मोरक्को के बीच में हुआ है। लॉ किला आइलैंड कहां पर है? रिसेंटली वेनेजुला ने मिलिट्री एक्सरसाइज करी है ऑन इट्स कैरिबियन आइलैंड ऑफ लॉ किला, क्योंकि यहाँ पर टेंशन थी यूएस मिलिट्री को लेके, इसलिए किया गया। तो कहां पर है? वेनेजुला में है। पेरू में क्यों भाई न्यूज में था? पेरू इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां मैग्नीट्यूड 5.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। इस्टोनिया ने क्यों? नेटो ज्वाइन करा है, कंसल्टेशन उन्होंने लिया आफ्टर रशिया जेट्स वायलेटेड एयर स्पेस। अल्बानिया क्यों था? क्योंकि दियाला यहाँ पर एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉट है, मैनेज कर रहा है, अवार्ड दे रहा है ऑल प्लेसेस टेंडर फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ताकि हमारी ट्रांसपेरेंसी और ये बढ़े। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ सकता है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने एआई जनरेटेड बॉट बनाया है अपने पब्लिक टेंडर्स को मैनेज करने के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ पाए? तो उसका आंसर क्या होगा? अल्बानिया। डेनमार्क क्यों था? क्योंकि इंडिया और डेनमार्क का कई सारा ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे साइन हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है बाल्टिक सी के बारे में। तो जर्मनी ने डिप्लॉय किए यहाँ पर फाइटर जेट्स, ठीक है, जब से रशियन का यहाँ पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंटर हुआ ना, तो वैसे ही यहाँ पर ये आ गया था। अब बाल्टिक सी की जहाँ बात आएगी तो कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आती है, कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं बाल्टिक सी को? तो डेनमार्क करती है, ठीक है, इस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन, ये सारी कंट्रीज जो है वो बाल्टिक सी को बॉर्डर करती हैं। तो आपने सबका ध्यान रखना है जी। डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, जर्मनी, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन, ये
9 की 9 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट रशिया के बारे में, क्योंकि रशिया में पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक हुआ कमचाटका पेनिनसुला पर, जो कि बेरिंग सी और पैसिफिक ओशन के बीच का है, वहां पर हुआ है। यूएई के साथ हमारा जॉइंट टास्क फोर्स बना था इन्वेस्टमेंट को लेके। कतर न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कंसर्न दिखाया ऑन अटैक ऑफ दोहा एंड कंडेम किया वायलेशन सॉवरेनिटी ऑफ कतर को लेके। स्कारबोरो तो हमने पढ़ा ही है अब इंटरनेशनल रिलेशंस करते हुए, कि फिलीपींस और चाइना दोनों लड़ रहे हैं कि हमारा है, ये हमारा है। तिरहा वैली कहाँ है? ये तिरहा वैली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है वहां पे एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे 20 लोगों की ज़्यादा बल्कि डेथ हो गई है, तो वो वहाँ पर है आपके पाकिस्तान में। मोज़म्बिक क्यों था? फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन इंडियन नेवी यहाँ पर पहुंची है 50 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर। सीएचएल्स न्यूज़ में यहाँ पे इसलिए था क्योंकि फर्स्ट ट्रेनिंग हुई यहाँ पे स्क्वाड्रन इंडियन नेवी की, कहाँ पहुंचकर? पोर्ट विक्टोरिया। तो अगर पेपर में आ जाए पोर्ट विक्टोरिया कहाँ है तो क्या लिखोगे? सीएचएल्स में है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेसेस इन न्यूज इन वर्ल्ड वाला भी पार्ट हो गया आपका, और आपका अभी इंडिया वाला पार्ट भी हो गया। तो ये हमारी गवर्नमेंट स्कीम प्लेसेस इन न्यूज आज कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल।